रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 22 ओवर ब्राइट एंट्रेंस से उन्हें दो लोग अंदर आते हुए दिखाई दिए, एक टोल और स्ट्रेट और दूसरा पतला और छोटा। भले ही वो ज्यादा डिटेल्स नहीं देख पा रहे थे, लेकिन दूर से ही वो दोनों फिगर्स बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रहे थे। रणविजय अपने साथ कशिश को लिए हुए धीरे धीरे रूम के अंदर आया तो वो दो इंसान लाइट के अंदर आ गए। एक टोल, एक थोड़ा छोटा, एक परफेक्ट ब्लैक और एक वाइट कॉम्बिनेशन सबकी आंखों के सामने दिखाई दिया। सब लोगों ने एक शार्प, कोल्ड और हैरानी भरी नजरों से उस आदमी को देखने लगे जो ऑलमोस्ट लेजेंड कहा जाता था। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और उसके आसपास से राजाओं वाला ऑरा निकल रहा था, जैसे वो इसी के साथ पैदा हुआ हो। उसकी डिफरेंट आंखें कोल्ड और सीरियस नेचर से भरी हुई थी। न सिर्फ वो लड़कियां बल्कि जिन्होंने भी उसके बारे में अफवाहें सुनी थी, उन्हें लगता था कि वो आदमियों में इंटरेस्टेड है, लेकिन अब उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि वो जिंदगी भर सिंगल ही रहेगा, लेकिन आज जो सचमुच अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था। कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा था, वो सचमुच एक लड़की ही थी। लेकिन जब उन्होंने उस लड़की का चेहरा क्लियर तरीके से देखा तो वो लोग थोड़ा हैरान हो गए। क्या ये वही लड़की नहीं है जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा गलत तरीके से फेमस हुई है? वो हैरानी और चुप्पी तकरीबन 2-4 सेकंड तक रूम में फैली हुई थी। जब उन्होंने एक साथ कशिश को देखकर सर हिलाते हुए कहा, हेलो रणविजय, हेलो भाभी। कशिश की होठ हल्के से हिले और उसने अपना सर उठाकर रणविजय की तरफ देखा। रणविजय ने कुछ नहीं कहा। मेन सीट ऑलरेडी खाली थी और वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और कशिश को अपने साथ लेकर बैठ गया और पूछा, क्या ड्रिंक करना चाहोगी तुम? कशिश मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है, दूध? सब लोग जो दूसरी तरफ कॉफी टेबल के इकट्ठा थे, उनकी नजरें पहले कशिश फिर रणविजय पर गई और फिर कशिश पर। वो लोग यहाँ आकर दूध पिएंगे? वो लोग बड़े हो गए हैं, मस्ती करने के लिए बाहर आए हैं और दूध पिएंगे? वो लोग बाद में ड्रिंक करेंगे, राइट? वो लोग ड्रिंक से मिल्क पर स्विच करने वाले हैं। ये किस तरह का सीन होगा? वाइट दूध का समुद्र। अब जब रणविजय ने कह दिया था तो कशिश ने डिसाइड किया कि वो रणविजय का ही डिसीजन मानेंगी और अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ऑल राइट, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। रणविजय ने उसकी तरफ देखा और डेविल तरीके से मुस्कुराया। ये देखकर सारी भीड़ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों पर कोई गोल्डन लाइट पड़ रही हो, ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से वो लोग अंधे होने वाले थे। एक जल्दी सोचने वाले इंसान ने कहा, मैं अभी सबके लिए दूध लेकर आता हूँ। वही कार्तिक जो अपने एक्शंस को लेकर स्लो था, उसे इस वक्त अपने आप को ही लात मारने का मन कर रहा था। अगर उसे पता होता कि रणविजय सचमुच आज यहाँ आने वाला है अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, तो वो थोड़ी देर पहले पक्का शौर्य से शर्त लगा लेता। उसने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने सामने ऐसे ही बर्बाद हो जाने दी। वही दित्या जो बगल में ही थी, वह भी हैरान हो गई। उसे कशिश का नाम और उसका कैरेक्टर बहुत अच्छे से पता था। हाल फिलहाल में बहुत ही हाई लेवल ऑनलाइन अटेंशन उसकी तरफ था और उसके और कियारा के बीच का झगड़ा काफी ज्यादा इंटेंस था, और यहाँ तक कि आज सुबह ही वो लोग एक दूसरे से टकराए थे। दित्या ने अपनी पलकें झपकाई और उसने अपने बगल में बैठे हुए आदमी की तरफ देखते हुए कहा, शौर्य, कशिश तुम्हारी जूनियर थी कॉलेज में, राइट? क्या इत्तेफाक है, हम आज ही तो सुबह मिले थे। शौर्य का हैंडसम चेहरा, जिस पर हल्की मुस्कुराहट थी मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी कोल्डनेस दिखाई दे रही थी। रणविजय ने भी उसकी आवाज सुनकर उस तरफ देखा और ध्यान से शौर्य के एक्सप्रेशन देखने लगी, और जैसे उसके दिमाग में कुछ आया, उसने उसके बगल में बैठी हुई दित्या को देखा और वापस उसकी नजरें डार्क होने लगी, जो थोड़ी ही देर में वो शिफ्ट हो गई। कशिश ने भी उस तरफ मुड़कर देखा और वह यहाँ शौर्य को देखकर हैरान हो गई, जो कब से वहीं बैठा था। उसने अंदर आते वक्त शौर्य पर ध्यान नहीं दिया था। किसने सोचा था कि शौर्य और रणविजय दोस्त होंगे? शौर्य की पलकें हल्की सी स्विफ्ट हुई और उसकी नजरें कशिश की नजरों से जा मिली। कशिश ने उसे देखकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बहुत छोटी सी दुनिया है। तुम दोनों आज मिले थे? हाँ, मिस्टर सेठ अपनी गर्लफ्रेंड को टीवी स्टेशन छोड़ने आए थे और हम गलती से एक दूसरे से टकरा गए। ये सुनकर रणविजय ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, काफी इत्तेफाक है। अगर हर्षल सचमुच शौर्य का बेटा हुआ तो यह एक बहुत ही बड़ा ट्वीट होगा। ठीक उसी वक्त कार्तिक कशिश के पास आया और उसकी तरफ हैरानी में देखते हुए कहा, क्या आप ठीक है? ये सवाल सुनकर कशिश ने उसकी तरफ देखा और कार्तिक का चेहरा देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होगी और उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ही था वो जिसने आज रणविजय को फोन करके यहाँ बुलाया।
वाह क्या इत्तेफाक है। कशिश अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने अपने हाथ से अपना मुंह कवर कर लिया। हाँ, काफी बड़ा इत्तेफाक है। कार्तिक ने भी हाँ में सर हिलाया। मगर यह इत्तेफाक सुन सुन के रणविजय के एक्सप्रेशन कोल्ड होने लगे थे। वो कशिश को आज बाहर लाया था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन अचानक उसे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है जैसे उसके दोस्तों को वो उससे बेहतर जानती है। क्या अब उन्हें उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाना पड़ेगा? ओह, क्या आप हाल फिलहाल में रितिका के टच में हो? कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल। कार्तिक ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप पानी में गिरी थी तो रितिका इतना ज्यादा डर गई थी कि उसके आंसू रोक ही नहीं रहे थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और रोने की वजह से उसकी आवाज गले से निकलना बंद हो गई थी। मैंने उसे इतना परेशान और बेचैन आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये सुनकर कशिश डिपली टच फील करते हुए बोली, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आप दोनों की पर्सनैलिटी काफी मिलती जुलती है। उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसके ज्यादा जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं हैं। रितिका एक अच्छी इंसान है। वो दोनों बातें कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ की साइड बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी हो रही थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रणविजय की कोल्ड आवाज बैकग्राउंड में सुनाई दी, जिसे सुनकर कार्तिक ने ऊपर देखा तो उसे रणविजय की आंखों में एक कोल्डनेस की गिलिंट दिखाई दी। उसने पलकें झपकाई और कंफ्यूज हो गया। क्या उसने किसी तरह रणविजय को गुस्सा दिला दिया? वही कशिश ने सिंपली हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मिस्टर महेश्वरी मेरी लाइफ सेवर हैं। ये सुनकर रणविजय ने अपनी आईब्रो हल्के ऊपर उठाई और कंफ्यूजन उसकी आंखों में दिखाई देने लगा। कौन लाइफ सेवर? बगल में बैठा शौर्य, जिसने रणविजय का बदलते हुए एक्सप्रेशन देख लिए थे, वह हंसते हुए बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि शिप पर आखिरी बार कार्तिक ने जिस लड़की की जान बचाई थी वो कशिशी थी? ये सुनकर रणविजय की नज़र अब शौर्य के ऊपर चली गई। शौर्य के हाथों में आधी जली हुई सिगरेट थी। वो खड़ा हुआ और वो सब कॉफी टेबल के एस्ट्रे में बुझाते हुए मुस्कुराकर बोला, 1 महीने पहले कार्तिक ने एक लड़की की जान बचाई थी जो पानी में गिर गई थी और उसे स्विमिंग करना नहीं आता था। मैंने सुना था कि वो काफ़ी क्लोज कॉल था, इतना ज़्यादा कि उसकी जान बचाने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ी थी। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ये सुनते ही कार्तिक जम गया और एक ठंडी हवा उसके पास से होकर गुजरी और वही कशिश भी नेचुरली उन लोगों के आसपास का कोल्ड बर्फीला एटमॉस्फेयर फिल कर सकती थी। उसने रणविजय की तरफ देखा जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। रूम अचानक से कोल्ड होने लगा, जिसकी वजह से वहां मौजूद हर एक इंसान अपनी जगह पर जम गया। कशिश ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसने मुझे बचाया था। तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम उसकी जान लेना चाहते हो? मुझे तो इन्हें थैंक यू कहना चाहिए। इसे थैंक यू कहना चाहिए। रणविजय बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड का इस नालायक ने एडवांटेज उठाया और वह इसे थैंक यू भी बोले। ऑलराइट, आगे बढ़ो, बोलो थैंक यू इसे। ये सुनकर कार्तिक कांप गया। इतने वक्त से रणविजय का दोस्त होने के नाते वह उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ मतलब कैसे नहीं समझ सकता था। उसने तुरंत अपना हाथ वेव करते हुए कहा, नहीं रणविजय, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा क्या नहीं किया? मेरा मतलब है मैंने मिस सक्सेना को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नहीं दिया था। मैंने तो बस पानी में कूदकर उन्हें पानी से बाहर निकाला था। वह बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी और मैं ऐसा कुछ करने वाला था, मगर रितिका वहां थी इसलिए रितिका ने ये किया था। बोलने के बाद कार्तिक साइड हो गया और थोड़ी दूर बैठ गया। कशिश को भी रियलाइज हो गया कि रणविजय बहुत ज्यादा गुस्से में है। वही कार्तिक का एक्सप्लेनेशन सुनकर रणविजय की एक्सप्रेशन थोड़े से लाइट हुए और उसने कोल्ड लुक से कशिश की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये सच है? कशिश ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तो बेहोश थी, मुझे नहीं पता। ये सुनते ही रणविजय का चेहरा फिर से हार्ड हो गया। वही कार्तिक ऑलमोस्ट पागल होने वाला था और उसने जल्दी से कहा, मैंने नहीं किया कुछ भी। क्या तुम्हें रितिका ने बाद में नहीं बताया? सचमुच मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम इसी वक्त रितिका से पूछ लो। ये सुनकर कशिश ने थॉटफुली हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अब जब आपने बताया तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली थी और मैं बेहोशी से बाहर आई थी, मैंने रितिका का ही चेहरा देखा था। ये सुनकर कार्तिक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा, तुम्हें याद है राइट, वो वही थी। रणविजय ने उसे एक नज़र देखा और फिर कशिश से कोल्ड टोन में बोला, रितिका भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कशिश, शौर्य और कार्तिक तीनों शांत हो गए।
कार्तिक को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी नई दुनिया में पहुंच गया हो, जो उसे अपना एक महान काम लगता था कि उसने किसी की जान बचाई। उसकी वजह से गलतफहमी हो गई थी और आज ऑलमोस्ट उसकी जान जाने वाली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़कियों के लिए इतना कोल्ड रहने वाला उसका दोस्त रणविजय किसी लड़की को लेकर इतना जेलस भी हो सकता है। आज उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खुला था, मगर अब उसे यह नई दुनिया और भी ज्यादा टफ लगने लगी थी। ऑलराइट, मुझे मिस्टर कार्तिक को मेरी जान बचाने के लिए पक्का थैंक यू कहना चाहिए। मैं उनके साथ एक टोस्ट करना चाहूंगी। जैसे ही कशिश टेबल से एक खाली ग्लास उठाने वाली थी, उसने उस खाली गिलास में एक दूध की धार आते हुए देखी। रणविजय ने दूध का कंटेनर साइड में रखा और पर्सनली उसे ग्लास देते हुए बोला, लो, इससे तुम अपना ग्रेटिट्यूड उसे दिखा सकती हो। कशिश ने थोड़ा ऑकवर्ड दिखते हुए पूछा, क्या ये थोड़ा इनसिंसियर नहीं हो जाएगा? रणविजय ने कार्तिक को एक कोल्ड लुक दिया, तो कार्तिक तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। आज हम सब लोग दूध ही पीने वाले हैं। दूध एक्चुअली काफी सिंसियर जेस्चर है और हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। जैसे ही कार्तिक ने अपनी बात खत्म की, रूम में मौजूद हर एक इंसान के ग्लास को दूध के गिलास से रिप्लेस कर दिया गया। अब उस पूरे प्राइवेट रूम में एक रेत दूध की खुशबू फैली हुई थी। कशिश ऑफ कोर्स जानती थी कि वो लोग रणविजय से डर रहे हैं, फिर उसकी रिस्पेक्ट के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। ये लोग, उसे लगा था कि रणविजय के सारे दोस्त बहुत ही सीरियस लोग होंगे। किसने सोचा था कि वो एक्चुअली ऐसे हैं? एनीवे, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। मेरी फ्यूचर भाभी को बचाना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। एक सॉफ्ट क्लीच की आवाज ग्लास के टच होने से वहां सुनाई दी और दोनों ग्लास में दूध भरा हुआ था। कार्तिक ने अपने दोनों हाथों से ग्लास पकड़ हुआ था और अंदर ग्लास के उस वाइट लिक्विड को देखते हुए उसने अपना थूक निगला। वो जिसे बचपन से दूध से नफरत थी, उसे यहाँ पार्टी में दूध पिलाया जा रहा है, मगर किसी तरह उसने एक ही सांस में वो सारा दूध खत्म कर दिया। कशिश ने भी अपना ग्लास खत्म कर लिया और अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया। सबका ड्रिंक हो गया। रणविजय की कोल्ड आवाज सबको सुनाई दी, जिसकी वजह से कार्तिक तुरंत टेंस हो गया। यह आदमी उसे इसी तरह जाने नहीं देने वाला है। उसने शक भरी नजरों से रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, रणविजय, क्या मैंने कहा कि थैंक्स कहना अननेसेसरी है? क्योंकि कशिश को बचाने तो बस एक खुशकिस्मती और लकी ब्रेक था। सचमुच? केविन ने जल्दी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अब्सोल्युटली। तभी रणविजय की नजरें कशिश के लिप्स पर गई और उसने जेटली उसके होठों के कोने से दूध साफ कर दिया। उसका मुंह कितना नेचुरल था। भले ही कशिश आज बोल्ड बन रही थी, मगर सबके सामने इस मूव से वो अपने आप को शर्माने से रोक नहीं पाई और वहीं उसे शर्माता हुआ देखकर रणविजय हंसने लगा। रणविजय हंस रहा है। उसका यूजुअल सख्त चेहरा एक्चुअली मुस्कुरा रहा है। रणविजय को हंसता हुआ देखकर रूम में मौजूद हर एक इंसान हैरान हो गया और कार्तिक, जो उनके बगल में ही बैठा हुआ था, उसे अचानक ऐसा फील हुआ जैसे वो यही बेहोश हो जाएगा। ठीक उसी वक्त एक गलत चीज हुई। बर्फ। कार्तिक अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके मुंह से एक तेज डकार निकल गई। हे भगवान, उसके मुंह में सिर्फ दूध का ही स्वाद आ रहा था। लेकिन रणविजय, जो थोड़ी देर पहले हंस रहा था, आप उसे ठंडी नजरों से घूर कर देख रहा था। कार्तिक ने जल्दी से अपना मुंह कवर कर लिया और ऑकवर्डली रणविजय को देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे कह रहा हो कि आई स्वर, मैंने बस ज्यादा जल्दी में दूध पी लिया था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तुम्हारे स्वीट मोमेंट से जलन हो रही है। अगर उसे और दूध नहीं पिलाया गया तो वो ये बर्दाश्त कर सकता था। कार्तिक अपने आप को मन ही मन कोस रहा था कि उसकी टाइमिंग हमेशा गलत हो जाती है। कुछ लोग रूम में से उठकर कशिश के पास आए ड्रिंक करने के लिए, लेकिन किसी ने भी उसे उसका ड्रिंक खत्म करने के लिए फोर्स नहीं किया। कशिश ने बस एक छोटा शिप लिया सबके लिए। सब लोग खुश थे। आफ्टर ऑल उन्हें रिस्पांस मिल गया। कम ऑन, आज मजे करते हैं, सब लोग ड्रिंक करते हैं। ये सुनकर कार्तिक ने सीक्रेटली उस लड़के को एक किक मारी जिसने यह बात बोली थी। यह इतना बड़ा हो गया है, दूध पीने को लेकर इतना क्यों एक्साइटेड है? बचपन में दूध नहीं पिया इसने? उसने मुड़कर शौर्य की तरफ देखा, जो कब से शांत बैठा हुआ था, ये सोचते हुए कि शौर्य रणविजय की बात नहीं मानेगा। मगर उसे हैरानी तब हुई जब उनके सामने भी फ्रेश दूध का गिलास रख दिया गया। क्या तुमने अपना वाला ग्लास खत्म कर लिया? उसने शौर्य से पूछा। मैंने खत्म कर लिया। शौर्य मुस्कुराया और उसकी नजरें कॉफी टेबल पर रखे हुए वाइन के ग्लास पर थी। कार्तिक इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि शौर्य ने दूध पिया है। उसने थोड़ा सा झुकते हुए धीरे से कहा,
तुम्हें रणविजय को समझना चाहिए, तो हम लोग यहाँ दूध पीने के लिए नहीं आए हैं। हम बिल पे करने जाएंगे तो होटल का मैनेजमेंट और वेटर भी हम पर हंसेगा, तुम्हें पता है। मुझे लगता है कि यही ठीक है। दूध अच्छी चीज होती है और पैसे भी कम खर्च होंगे। ये सुनकर कार्तिक ने अपने दांत पीस लिए। ये जो कम पैसे खर्च करने वाला शब्द है, यह उसके मुंह से तो बिल्कुल शोभा नहीं देता था। जब बात अपने बगल में बैठी लड़की पर खर्च करने की हो तो क्या उसने कभी पैसों का मुंह देखा है? वह तो हमेशा बिना मतलब के उस पर इतने सारे पैसे खर्च करते रहता है। क्या तुम यूजुअली लोगों से उल्टा नहीं चलते हो? मैं रणविजय की हरकत समझ सकता हूँ, पहली बार गर्लफ्रेंड बनी है और हमारा दोस्त प्यार में पागल हो गया है, मगर उसके पीछे पीछे तुम क्यों पागल हो रहे हो? शौर्य ने उसकी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ देखा और यूजुअल फ्लैट आवाज में अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए बोला, क्या कहा तुमने अभी? रणविजय बस प्यार में पागल हो गया है। वो बस खेल रहा है। और उसके बाद क्या कहा तुमने? मुझे समझ नहीं आया। ये सुनते ही कार्तिक को ऐसा लगा जैसे उसे अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई हो। कार्तिक, जाओ जाकर किचन से थोड़ा गार्लिक लेकर आओ। तो रणविजय की शांत आवाज अचानक वहां पर सुनाई दी। गार्लिक? कार्तिक ने कंफ्यूजन में पूछा, गार्लिक क्यों? जाओ जाकर लेकर आओ। रणविजय की आवाज अचानक से सख्त हो गई। ऑल राइट, वही कशिश ने भी कंफ्यूजन में पूछा, तुमने कार्तिक से गार्लिक क्यों मंगवाया? मगर रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया और एक इलायची उठाकर कशिश के मुंह में डाल दी। 10 मिनट बाद, रणविजय, मैं गार्लिक ले आया हूँ। गुड, उसे खा जाओ कच्चा। ये सुनकर कार्तिक हैरान होते हुए बोला, क्या? अभी के अभी खा जाओ? रणविजय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोल, क्यों? मुझे नहीं खाना है। गार्लिक की बदबू से ही मुझे उल्टी होने लगती है और यह खाने के बाद मैं लोगों को फेस कैसे करूंगा? रणविजय ने यह सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, मगर अचानक से दित्या सॉफ्टली हंसने लगी। सो मिस्टर कार्तिक, शायद आपको अगली बार किसी को माउथ टू माउथ रिसेप्शन देने से पहले या फिर किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। ये सुनकर कार्तिक को फाइनली समझ में आ गया। यह इसलिए क्योंकि उसने ऑलमोस्ट कशिश को माउथ टू माउथ रिसेप्शन देने की कोशिश की थी और अभी अभी रणविजय के बारे में गलत बोला। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ी पनिशमेंट नहीं है। वही कार्तिक के रिक्वेस्ट वाले लुक देखकर कशिश अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। हाँ, उसने सचमुच उसकी जान बचाई थी और यह उसके साथ थोड़ा ज्यादा ही हार्श हो गया। उसने जेटली रणविजय के कपड़ों को पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, रणविजय। उसके इंटेंशन समझते हुए रणविजय बोला, फाइन, ठीक है, बस एक ही पीस खाओ। कार्तिक को पेनफुली गार्लिक के एक टुकड़े को खाता हुआ देखकर कशिश ने रणविजय को देखते हुए कहा, मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ। तो रणविजय ने भी अपना वाइन का ग्लास नीचे रखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, कशिश ने तुरंत उसे रोक दिया। दित्या, जो वहीं बैठी हुई थी, उसने काइंडली एक स्माइल के साथ कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? कशिश खड़ी हुई, उसने पहले शौर्य फिर दित्या को देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। दित्या ने भी आगे इंसिस्ट नहीं किया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक पोलाइट और एलिगेंट स्माइल थी। उसने कशिश को देखकर हाँ में सर हिलाया और फिर एक ग्रेप उठाकर शौर्य के मुंह में रखने की कोशिश की। शौर्य ने उसके हाथ को देखा लेकिन वो ग्रेप खाया नहीं और इनडिफरेंट लुक के साथ एक सिगरेट जला ली। वही दित्या ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया इस बात पर और सिंपली वो ग्रेप अपने मुंह में रख लिया। कशिश हल्का सा मुस्कुराई और प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलते हुए बाहर चली गई। कशिश रेस्टरूम से बाहर आई और सिंक के पास अपने हाथ धो रही थी। अब उसका पेट काफी ठीक महसूस हो रहा था, जिससे देखकर उसने एक राहत की सांस छोड़ी। अपने आप को आईने में देखते हुए कशिश अपने बाल एडजस्ट कर रही थी। जो टेंशन वो थोड़ी देर पहले फील कर पा रही थी, अब वो काफी हद तक कम हो गई थी। एक पीआर पर्सन होने के तौर पर उसने मल्होत्रा ग्रुप की कंपनी में सालों तक काम किया था और वह लोगों से मिलने जुलने और सोशलाइज होने में बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। बस वो उन लोगों से मिलने जुलने में अच्छी नहीं थी जिन्हें वह जानती ना हो। जैसे कि आज उसे डर था कि वह रणविजय के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे और कहीं उसके दोस्तों के सामने वह एम्ब्रेस ना फील करे। लेकिन लकीली कार्तिक का कैरेक्टर डिसेंट था, एटलीस्ट उसने उसे एम्ब्रेस फील नहीं करवाया। उसने साइड से कुछ पेपर टॉवल्स निकाले, मगर वह अपने हाथ सुखा पाती उससे पहले ही एक ब्लैक कपड़े वाला कोई इंसान अंदर आ गया और सिंक में उल्टी करने लगा। कशिश ये देखकर कुछ सेकंड के लिए रुक गई,
मगर फिर भी उसने अपने हाथ सुखाना शुरू किया और पेपर टॉवल को वही कचरा के डब्बे में फेंक दिया। ठीक उसी वक्त एक कमजोर और रेजिस्टिंग भरी लड़की की आवाज उसे पीछे से सुनाई दी, छोड़ो मुझे। मिस माला, तुम बहुत ही नशे में हो, चलो मैं तुम्हें ऊपर आराम करने के लिए ले चलता हूँ। नहीं, मुझे घर जाना है, मेरी मॉम मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, मैं इतनी लेट तक बाहर नहीं रह सकती। ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम कभी कभी घर ना जाओ क्योंकि तुम काम में बिजी होती हो। तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हूँ, मैं तुम्हें ले चलता आई हूँ कमरे में आराम करने के लिए। नहीं मिस्टर ठाकुर, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके रूम में नहीं जा रही हूँ, मैं काम करने के लिए आई हूँ, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। कशिश ने अंदर ही अंदर इन सबम ने इन्वॉल्व होने का प्लान किया था, लेकिन उस लड़की की आवाज़ ध्यान से सुनने पर उसके कदम अपने आप रुक गए थे। वो लड़की की आवाज़ उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ए लड़की, मेरे सामने ज्यादा सती सावित्री होने का नाटक मत कर, तुझे अपनी औकात याद रखती चाहिए। बिल्कुल अपनी बॉस की तरह तू अपनी इस खूबसूरत बॉडी का इस्तेमाल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट के बदले में। अगर तेरे पास इतने ही रिसोर्सेस है तो उन्हें वेस्ट क्यों करना। ये सुनकर कशिश की दोनों आईब्रोज ऊपर उठ गई और उसने ध्यान से थोड़ा झुकते हुए उस लड़की का चेहरा देखा जो नशे में होने की वजह से बहुत मुश्किल से ही सीधी खड़ी हो पा रही थी। और उस लड़की का चेहरा देखते ही कशिश का चेहरा डार्क हो गया। चल मेरे साथ और रात बिताओ, उसके बदले में मैं तुझे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। नहीं, वो लड़की को मिस्टर ठाकुर ने टाइटली पकड़ा हुआ था जो अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे छुटने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर ठाकुर, एक जेंटल आवाज धीरे से दरवाजे की तरफ से सुनाई दी। कशिश ने अपना सर उठाकर देखा तो उसे एक लड़की दिखाई दी जिसने बैंक और एक लाइट ब्लू बॉडी कॉर्न ड्रेस पहनी हुई थी और वह एंट्रेंस पर खड़ी थी। अगर तुम्हें कोई लड़की ही चाहिए तो इस क्लब में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पैसे के लिए काम करने के लिए तैयार होगी, तुम उनमें से कोई भी चुन सकते हो। तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। कशिश ये सुनते ही वहां पर चुपचाप होकर खड़ी हो गई। क्या इत्तेफाक है, जिस लड़की को आज उसने टीवी स्टेशन पर देखा वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। मिस क्रिस्टीना, मिस्टर ठाकुर हिचकिचाया और फिर उसने क्रिस्टीना की तरफ देखते हुए कोल्ड हंसी के साथ कहा, मिस क्रिस्टीना, आप अपने काम से कम रखिए और जाकर अपने बॉयफ्रेंड की गुड गर्ल बनिए। क्रिस्टीना की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, मिस्टर ठाकुर, तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि इस लड़की को हमने स्पेशली पीआर के काम के लिए बुलाया था और हम इसके साथ कुछ भी नहीं होने दे सकते। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगा जिसमें मजाक और गुस्सा नजर आ रहा था। मिस क्रिस्टीना, आप सचमुच इतनी बेवकूफ़ हैं या फिर बस नाटक कर रही हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? भले ही यह एक क्विक डील है, लेकिन अब जब वो मिस्टर राठी को पता है तो आपको भी पता होना चाहिए। कियारा को आज मॉल में उसकी बहन ने है बहुत ही ज्यादा बुरी तरह बेइज्जत किया। ये सुनते ही क्रिस्टीना का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने अपना लिप बाइट किया और कुछ नहीं कहा। तो वो आदमी आगे बोला, मैंने सुना है कि कियारा स्कूल और कॉलेज में सबकी गॉड्स रही है, यहाँ तक कि मिस्टर राठी भी उसके पीछे पूरी तरह से पागल हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन दोनों को लेकर काफ़ी सारी अफवाहें भी हैं। हाँ हाँ हाँ, वो एंटरटेनमेंट इस इंडस्ट्री में इतने सालों से है, आपको लगता है कि वो पीआर में पीछे हैं और उन्हें इसके लिए किसी और की मदद की ज़रूरत होगी। अब तक तो क्लूलेस और बेवकूफ़ इंसान को भी समझ में आ सकता था। प्रेम यहाँ आज कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने का मकसद से आया ही नहीं था, बल्कि वह मौका ढूंढ रहा था कियारा का बदला लेने के लिए। उसकी कंपनी के पास पक्का पीआर डिपार्टमेंट होगा, मगर उसने एक बाहर वाली कंपनी से एक आउटसाइड और को हायर किया, स्पेशली कशिश की कंपनी के एक एम्प्लॉय को, जिसने आज कियारा को परेशान किया था। अगर थोड़ा सा भी सोचा जाए तो किसी को भी क्लियरली समझ में आ सकता था कि वो कशिश को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और एक स्मार्ट आदमी होने के नाते वो ठाकुर इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने यह बात एक्सेप्ट कर ली। वही यह सब सुनकर कशिश को बहुत गुस्सा आया। प्रेम, वो शैमलेस और घटिया आदमी। मिस क्रिस्टीना, बाकी लोगों की चिंता करने के बजाय आपको अपने आदमी पर नज़र रखनी चाहिए। गेट लॉस्ट, मुझे अभी बहुत काम है। मिस क्रिस्टीना, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ज़्यादा सती सावित्री बन रही थी ना, तेरी इज्जत की ऐसी धज्जियाँ उड़ाऊंगा कि तू देखती रह जाएगी, चल यहाँ से। उस ठाकुर ने उस लड़की को टाइटली अपने हाथों में पड़ा हुआ था और वहां से तुरंत लेकर जाने वाला था। उन्होंने कुछ कदम आगे लिए ही थे, तभी अचानक एक कैमरा शटर की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ एक कोल्ड आवाज़ भी, छोड़ दो उसे अकेला। यह आवाज़ सुनकर वो लोग हैरान हो गए और उन्होंने उस तरफ मुड़कर देखा जहां से वो आवाज़ आई थी।
कशिश बाथरूम से बाहर आ रही थी और उसने अपना फोन अपनी सूट की पॉकेट में रखा। माला, यहाँ आओ। मैम। ठाकुर हैरान हो गया जब अचानक उसके हाथों से वो लड़की छूटकर कशिश की तरफ भागी। कशिश ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ा और शांति से उसे अपने पीछे कर लिया, और वही कशिश को अपने सामने देखकर माला को एक अजीब सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस हो रही थी, ऐसे जैसे अब वो बच जाएगी। वही उस ठाकुर का चेहरा डार्क हो गया और उसने सार्कास्टिकली कहा, तो मिस कशिश, आप भी यहाँ हैं? तो क्या आप अपनी एम्प्लॉय की बजाय खुद मुझे सर्व करेगी? कशिश की आंखें अचानक से कोल्ड हो गई और उसने बहुत ही तेज की कशिश की आंखें अचानक से ठंड हो गई और उसने बहुत ही तेज की उस आदमी के पेट में मारी, जिसकी वजह से वो ठाकुर कुछ कदम दूर बाहर चला गया और एक तेज आवाज के साथ वो अपने चेहरे के बल गिरा। ठाकुर अपने शौक और गुस्से को दिखा पाता उससे पहले ही कशिश उसके पास पहुंची और नीचे झुकी और बिना किसी की हिचकिचाहट के उसने तेजी से अपनी हाई हील्स उसके पैरों पर दबाना शुरू कर दी। वो ठाकुर दर्द के मारे चिल्लाने लगा और कशिश ने जल्दी से एक घिन वाले लुक के साथ अपना पैर पीछे खींच लिया और साइड हट गई। ठाकुर जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी बॉडी सिकुड़ी हुई थी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उसके माथे पर ठंडा पसीना था। उसका मुंह खुला हुआ था मगर वह इतने दर्द में था कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। माला और क्रिस्टीना वहीं पर खड़े थे, उन दोनों के हाथ उनके मुंह पर थे और उनकी आंखें हैरानी और शोक में बड़ी बड़ी हो गई थी, और वही पूरे वक्त कशिश वहां चुप और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। वो जगह साउंड प्रूफ थी, इसलिए हॉलवे के अंदर की आवाज़ नहीं सुन सकता था। वही कशिश के चले जाने के बाद उस प्राइवेट रूम में पूरी तरह शांति फैली हुई थी। पहली बार कार्तिक को रियलाइज हुआ कि शांति कितनी बुरी हो सकती है। उसने एक गालिक खा लिया था मगर यह वियर्ड एटमॉस्फेयर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बाहर जाकर कशिश को वापस लाने का फैसला किया। तब जाकर उसने वो शॉकिंग सीन बाहर हॉलवे से देखा और वह हैरान हो गया जब उसने एक आदमी को बाथरूम के दरवाजे से उड़ते हुए बाहर गिरते हुए देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब उसने जाने पहचाने इंसान को बाथरूम से बाहर आते हुए देखा तो वह हैरान हो गया, और उसके बाद वह किक। वो इतनी फास्ट, इतनी फ्यूरियस और इतनी एक्यूरेट थी, बस देखने भर से उसे खुद दर्द महसूस होने लगा। हे भगवान, उसे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि यह लड़की इतनी बैडस हो सकती है। आफ्टर ऑल वो एक पैम्पल लिटिल प्रिंसेस हुआ करती थी। कार्तिक शौक में खड़ा था। ठीक उसी मोमेंट पर प्रेम क्रिस्टीना के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने ठाकुर को देखा जो जमीन पर गिरा हुआ था और दर्द में था, और शोक होते हुए बोल, योजक चिन्ह, यहाँ क्या हुआ है? माला, जिसका सर चकरा रहा था शराब की वजह से, अचानक से उसका सारा नशा उतर गया। उसने केयरफुली कशिश के पास जाते हुए जमीन पर पड़े हुए उस आदमी को देखा और थोड़ा चिंता में कहा, मैम, अगर कुछ हो गया तो? अगर इसने इसे मारने के लिए हमारे ऊपर केस कर दिया तो? हमारे ऊपर केस कैसे करेगा? ये तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, जिसके सबूत के तौर पर हमारे पास फोटो और वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने थोड़ा सेल्फ डिफेंस में से तेज मार दिया है तो हमें फाइन देना होगा। कशिश ने अपनी बात खत्म की और इतना कहकर वह रुकी और फिर कोल्ड नज़रों से प्रेम को देखा और उसके होठों पर एक कोल्ड स्माइल आ गई जब उसने कहा, लेकिन मैं सोच रही थी कि जिस इंसान ने इसे ये करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे कितनी लंबी सजा होगी। ये सुनते ही प्रेम का चेहरा तुरंत बदल गया और एक कोल्ड लाइट उसकी आंखों में फ्लैश हुई, और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इत्तेफाक है कशिश, हम सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे और आज एक ही दिन में 2 बार टकराया गए। क्या तुम भी यहाँ मजे करने आई हो? कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने आज थोड़े पैसे कमा लिए थे तो मैं तुम अमीर लोगों की तरह यहाँ खर्च करने का सोचा। एक कोल्ड लाइट प्रेम की आंखों में दिखाई दिए। ये सुनते ही, थोड़े पैसे कमा लिए थे? वो सारे पैसे जो कियारा ने काम करके पूरे साल में कमाए थे। ना सिर्फ इस लड़की ने कियारा को बेवकूफ़ बनाया बल्कि वह उससे धोखे से जीते हुए पैसे यहाँ खर्च भी कर रही है। ये सचमुच बहुत ही बेशर्म है। प्रेम सार्कास्टिकली बोला, ऐसी बात है, वैसे तुम्हारे पैसे कमाने का तरीका काफ़ी यूनिक है। कशिश ने क्लियरली उसकी बातों में सरकाज़्म महसूस किया, मगर उसने एक हल्की मुस्कुराहट दी और कांपती हुई माला को अपने सामने खड़ा करते हुए बोली, मिस्टर राठी, वैसे तुम ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते? अगर तुम्हारे एम्प्लॉय इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते काम की आड़ लेकर, क्या तुम प्राइवेटली सेटल करना चाहोगे या फिर हम एक दूसरे से कोर्ट में मिलेंगे? ये सुनती अचानक से प्रेम को कुछ फील हुआ और उसने कहा, कशिश, तुम कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं हो रही हो? कशिश ने कोल्डली जवाब दिया, अगर मैं हो रही हूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे?
ऐसा तो नहीं है कि इससे तुम्हें चोट पहुंचेगी या फिर तुम्हें कोई नुकसान होगा। तुम्हारे एक्शन से तो मेरे एक्शंस बेहतर ही हैं। प्रेम, अगर तुम आज यहाँ मुझे टकराया नहीं होते तो तुम इससे भी बड़ी मुसीबत में होते। तो तुम्हें पता है कि अगर कुछ आज यहाँ पर हो जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता है, या फिर तुमने अपने सेलिब्रिटी स्टेटस छोड़ने का फैसला कर लिया है, और यह सब हो जाने के बाद और तुम्हारी इज्जत पर दाग लग जाता तो तुम अपनी क्रश को कैसे अप्रोच करते। ये सुनते ही प्रेम का चेहरा तुरंत डार्क हो गया और वो बोल पाता उससे पहले ही कशिश ने बहुत ही शांति से आगे कहा, मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक एम्प्लॉय की इंसल्ट हुई है तुम्हारे जरिए और मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। अब जब हम पुराने क्लासमेट हैं तो मुझे 50 लाख रुपए दो और हम इसे प्राइवेटली सेटल कर लेंगे। कशिश, क्या तुम ज़्यादा ही नहीं मांग रही हो? प्रेम ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा। अच्छा, ऐसी बात है। कशिश ने माला की तरफ देखा जो शांति से उसके नज़दीक खड़ी थी और धीरे से गले लगाते हुए बोली, तुम हो वो जिसने इसकी इंसल्ट की है, तो तुम्हारा क्या प्लान है इन सब से डील करने का? मैंने सुना जो इस ठाकुर के बच्चे ने थोड़ी देर पहले कहा, और मैं यह मामला इतनी आसानी से नहीं जान देने वाली हूँ। मेरे पास सबूत हैं और मैं अपना नाम क्लियर कर लूंगी। माला ने ये कहा तो कशिश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। बहुत समझदार लड़की है। अभी यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इससे डील कर लो। अब कुछ भी समझ ना आए तो तुम लोअर से कंसल्ट कर लेना, मुझे जाना होगा। इतना कहकर कशिश ने माला को साइड में खड़ा किया और वहां से जाने के लिए मुड़ी। कशिश रुको। अचानक से प्रेम की आवाज सुनाई दी तो कशिश रुक गई और उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है? प्रेम के हाथ उसकी पेंट की पॉकेट में थे जो अब मुट्ठियों में कस चुके थे, मगर उसके चेहरे पर अभी भी एक नकली मुस्कुराहट थी जब उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी बातों में सेंस है। ये सब कुछ एक मेडिसिन अंडरस्टैंडिंग है और अगर चीजें आगे निकल गई तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसे प्राइवेटली ही सेटल कर लेते हैं। ये सुनकर कशिश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मुझे डर है कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माला ने अभी अभी कहा कि वो इस मामले को यही नहीं छोड़ना चाहती। ये सुनकर प्रेम ने माला की तरफ देखा जिसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि नेगोशिएशन का कोई चांस नहीं है। वो कुछ बोलना चाहता था मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरू कहाँ से करे। इस पॉइंट पर कशिश ने गहरी सांस छोड़ी और माला के पास आते हुए उसका कंधा थपथपाते हुए बोली, माला, आफ्टर ऑल मिस्टर राठी मेरे पुराने क्लासमेट हैं। इस बार ज़्यादा तमाशा क्रिएट नहीं करते हैं और ये तुम्हारी रेपुटेशन के लिए भी तो अच्छा नहीं है। कैसा रहेगा 10 करोड़? हम 10 करोड़ लेने के बाद इसे प्राइवेटली सेटल कर लेंगे। 10 करोड़? ना सिर्फ 50 लाख बल्कि अब उसकी डिमांड 10 करोड़ तक बढ़ गई है। प्रेम को बहुत गुस्सा आ रहा था, ऑलमोस्ट उसकी सांसें रुक रही थी। वही माला ने जैसे ही 10 करोड़ सुना वो इतना नर्वस हो गई कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो बस एक ऑर्डिनरी लड़की थी और 50 लाख रुपए उसके लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन अब कशिश उसे 10 करोड़ दिलाने की बात कर रही थी, डायरेक्ट 20 गुना। अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो अगर वो अपनी पूरी जिंदगी भी ईमानदारी से और सही तरीके से काम करे तो इतने पैसे नहीं कमा पाएगी। उसे जीना था और बिना पैसे के वो ठीक से नहीं जी पाएगी। वो लड़कियां जो सिर्फ डिग्निटी के लिए कितने भी पैसे ठुकराने को तैयार हो जाती हैं वो कहानियां में पाई जाती हैं, और वह डेफिनेटली उनमें से नहीं थी। इसलिए उसने कहा, आप जब मैम ने कहा ही है तो मैं उनकी विश की रिस्पेक्ट करूंगी। कशिश को एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस इस सिचुएशंस में मेंटेन करने में भरोसा नहीं थे। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा पैसा उतना बेहतर, भले ही उसे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन दूसरी पार्टी को इससे नुकसान तो जरूर होगा। वो बस उन्हें तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। थैंक यू मेरी रिस्पेक्ट करने के लिए, कशिश ने हंसते हुए कहा और फिर प्रेम की तरफ मुड़कर बोली, -10 करोड़ रुपए अभी दो और यह मैटर यही खत्म हो जाएगा। प्रेम को बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी मगर फिर भी उसने हाँ में सर हिलाया और एक 10 करोड़ का चेक करते हुए माला को दे दिया। माला ने वो चेक लिया, भले ही वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी मगर फिर भी उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे और हल्के कांप रहे थे। फिर कशिश ने प्रेम को देखकर हल्की मुस्कुराहट दी और फिर एक मीनिंगफुल लुक क्रिस्टीना को दिया जो प्रेम के बगल में खड़ी थी और माला को लेकर वहां से जाने लगी। प्रेम ने कशिश को वहां से जाते हुए देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। ना सिर्फ कशिश को सबक सिखाने का उसका प्लान फेल हो गया बल्कि उसे ही 10 करोड़ का नुकसान भी हो गया। वो गुस्सा कैसे नहीं हो सकता था? वही दूसरी तरफ क्रिस्टीना की भौहें कंफ्यूजन में आपस में सिकुई हुई थी क्योंकि कशिश ने अभी अभी जो उसे लुक दिया वो बिल्कुल वही लुक था जो आज सुबह टीवी स्टेशन पर टकराने पर उसने उसे दिया था। ये कशिश करना क्या चाहती है?
मिस्टर ठाकुर को हॉस्पिटल लेकर जाओ, प्रेम ने अपने दोस्त असिस्टेंट को ऑर्डर दिया। चलो यहाँ से। प्रेम बहुत ही गुस्से में था और क्रिस्टीना को लेकर उसकी टोन काफी ज्यादा रूड थी। क्रिस्टीना ने अपना मुंह खोला जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर प्रेम ऑलरेडी वहां से मुड़ कर जा चुका था। रणविजय, तुम क्यों बाहर आए? दरवाजा खुला और कार्तिक को शौक लगा जब उसने सामने रणविजय को देखा। उसके मुंह से आते हुए स्ट्रांग गार्लिक की बदबू दूर से भी महसूस हो सकती थी, जिसकी वजह से रणविजय के भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने चुपचाप कार्तिक से 2 कदम पीछे ले लिया और पूछा, कहाँ है वह? कार्तिक ऑफ कोर्स जानता था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसने शांति से जवाब दिया, वो एंट्रेंस की तरफ गई है। स्टारडस्ट होटल के एंट्रेंस पर कशिश माला को लेकर बाहर आई और गाड़ी आने का इंतजार कर रही थी। मैम, मैं सचमुच जितना भी आपको थैंक यू कहूँ उतना कम है। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा आज क्या होता। मेरी ही गलती है। माला माफी मांगने ही वाली थी या फिर कुछ बोलने वाली थी, मगर कशिश की आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। कशिश ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें थोड़ी सख्त थी। आई एम सॉरी। उसके मुंह से सॉरी सुनकर माला हैरान हो गई और उसने कहा, लेकिन मैम आप क्यों? मगर उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कशिश ने कहा, तुम आज इन सब तमाशा में मेरी वजह से ही फंसी थी। मैंने इनडायरेक्टली तुम्हें इस मुसीबत में डाला था, मगर लकीली कशिश माला से लंबी थी, इसलिए जब माला ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो उसने अपना सर हल्का सा टिल्ट किया हुआ था ऊपर की तरफ। कशिश ने आज एक वाइट सूट पहना हुआ था। वह एक ऑर्डिनरी वाइट कॉलर वर्कर लग रही थी। उसका चेहरा हमेशा ही एक्सप्रेशनलेस और डिग्निफाइड रहता था, लेकिन जब अभी अभी उसने उस ठाकुर के बच्चे को सबक सिखाया तो उसका ऑरा बिल्कुल एक वॉरियर की तरह था, जो उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा था। माला ने जब सोचा कि कैसे कशिश ने उसे प्रोटेक्ट किया और उसकी कॉल और फ्रेश सेंट, उसका शांत और कॉन्फिडेंट डेमोनो और जो स्ट्रांग सेंस ऑफ सिक्योरिटी अभी भी उसे महसूस हो रही थी, इन सब के बारे में सोचते हुए माला के गाल हल्के से लाल हो गए। ब्यूटीफुल, यूनिक, नोबल ऑरा। अगर वो एक लड़की नहीं होती तो डेफिनेटली कई सारी लड़कियां उसके प्यार में पागल होती। मैम, मैं समझ सकती हूँ और जो मेरा काम है उसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। आपकी कोई गलती नहीं है। माला ने अपनी टोन सॉफ्ट करने की कोशिश की। वही सामने खड़े कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑलमोस्ट बिना सांस लेने की वजह से मरने ही वाला है, क्योंकि उसके बगल में जो इंसान खड़ा था उसकी वजह से वहां के आसपास की हवा भी सफोकेटिंग हो गई थी। कशिश के एक्शन कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग थे। क्या वो आदमी और लड़कियां दोनों को ही अपने प्यार में पागल करने की कोशिश कर रही है? यही तो लड़कियों की ताकत होती है। और वह पागल बेवकूफ लड़की, क्या उसे इतना इनोसेंट और अचानक से ब्लश करने की जरूरत थी? तुम्हारे जॉब का नेचर। कशिश, जो कम्प्लीटली इस बात से अनजान थी कि उसने अनइंटेंसली रणविजय के लिए एक छोटी राइवल ढूंढ ली है, उसने कहने की कोशिश की। वही माला को कोई क्लू नहीं था कि कशिश के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कुछ देर के लिए हिचकिचाई और फिर अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाई। मैम, ये पैसे? उसने वो चेक पड़ा हुआ था जो प्रेम ने उसे दिया हुआ था। अचानक से इतने सारे पैसे उसके हाथ में थे जिसकी वजह से वो थोड़ा डरी हुई भी थी। इन्हें अपने पास सेफ रखो, वही माला ने नर्वसली अपने लिप्स लिक करते हुए कहा। मैम, अगर मिस्टर राठी ने कुछ करने की कोशिश की तो वह जो मिस्टर ठाकुर की हालत थी। जब माला ने सोचा कि ठाकुर की हालत में था तो उसे चिंता होने लगती थी कि उसकी मदद करने के चक्कर में कहीं कशिश किसी नई मुसीबत में ना फंस जाए। चिंता मत करो, भले ही इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी और तुम्हारे साथ गलत हो रहा था, लेकिन अगर बाहर लोगों को पता चला तो तुम्हारी रेपुटेशन ही बर्बाद हो, इसलिए तुम इस बारे में भूल जाओ और उन्हें ही यह मामला सॉर्ट आउट करने दो। हमारे पास सबूत हैं, इसलिए वो लोग तुम्हारा नाम इन सब में नहीं घसीटेंगे। लेकिन उस ठाकुर को बहुत बुरी तरह चोट लगी है तो वह प्रेम को भी आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही माला का मुंह हैरानी से खुला गया और कशिश की तरह हैरानी में देखते हुए उसने थोड़ा सोचकर कहा, लेकिन जिस बॉडी पार्ट पर उसे चोट लगी है वो आदमियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अंग माना जाता था। उसकी बातों का मतलब समझते हुए कशिश ने शांति से कहा, अगर वो खुशकिस्मत हुआ तो ठीक है, वरना उसकी बदकिस्मती। कशिश कुछ सालों पहले जब वो मल्होत्रा ग्रुप के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही थी तो ऑलमोस्ट इसी ठाकुर के बच्चे ने होटल में उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी। अगर उस वक्त हर्ष वक्त पर नहीं पहुंचा होता तो उसे शायद वो करने का मौका मिल गया होता जो आज माला के साथ करना चाहता था। आज तो वो बस अपना एक पुराना बदला ले रही थी। वही कशिश की कैजुअल बात सुनकर कार्तिक ने अनकॉन्शियसली अपने पैरों को क्रॉस कर लिया।
हे भगवान, उसने तेजी से अपना थूक निगला और अपने आप को चेक करने से खुद को रोक नहीं पाया। थैंक गॉड कि कशिश से पंगा लेने वाला इंसान वह नहीं था। वही रणविजय की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गई। भले ही उसे पूरी डिटेल्स नहीं पता थी, मगर वह बता सकता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त गाड़ी आकर रुकी तो माला ने जल्दी से कहा, मैम ये गाड़ी यहाँ है, मैं अब जा रही हूँ। ऑलराइट, रास्ते में केयरफुल रहना। माला को गाड़ी में बैठकर वहां से जाते हुए देखकर कशिश अपनी जगह पर खड़ी रही और अपने सामने खूबसूरत और बड़े यार्ड को देख रही थी। वो कुछ देर के लिए वही चुपचाप खड़ी रही। रात की ठंडी हवा से उसके कपड़े एक साइड हो रहे थे, जिसकी वजह से उसका पतला फिगर काफी अच्छे से दिखाई दे रहा था। उसके उस डेलिकेट सॉलिट्यूड को देखते हुए कार्तिक अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया, मैंने कभी स्कूल या कॉलेज में नोटिस क्यों नहीं किया। अब मुझे लगता है कि कशिश काफी अट्रैक्टिव है। ये सुनकर रणविजय ने उसकी तरफ घुर कर देखा तो कार्तिक हंसते हुए बोला, मेरा मतलब तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। ठीक उसी वक्त कशिश पीछे मुड़ी वापस कमरे में जाने के लिए, मगर उसने रणविजय और कार्तिक को उसकी तरफ आते हुए देखा तो पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम काफी वक्त से बाथरूम में थी। ये सुनकर कशिश ऑकवर्डली बोली, मैं बस किसी काम में फंस गई थी। क्या तुम ठीक हो? रणविजय ने पूछा और उसकी आंखें उसे स्कैन कर रही थी। मैं ठीक हूँ, रणविजय ने अपनी घड़ी की तरह देखते हुए कहा। ऑलरेडी 10 से ज्यादा हो गया है, क्या तुम घर जाना चाहोगी या फिर रुकोगी? मुझे कल सुबह जल्दी उठना है तो शायद आज के लिए हमें घर चलना चाहिए, कशिश ने कहा। ऑलराइट, मैं जाकर गाड़ी लेकर आता हूँ, मेरा यही इंतजार करो। ओके, तभी कार्तिक बोला, तुम लोग ऑलरेडी जा रहे हो? यस, मुझे कुछ काम है, कल आप लोग मजे कीजिए, मुझे अपना बैग चाहिए रूम से। रूम में कुछ लोगों को बाय कहने के बाद कशिश तुरंत वहां से निकल गई ताकि रणविजय को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। लेकिन जब वो एंट्रेंस पर पहुंची तो रणविजय की गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं थी। उसे डर था कि रणविजय उसे कॉल करेगा, इसलिए उसने फोन निकाला और उसे ऑन किया तो उसे स्क्रीन पर हर्ष के कई सारे मैसेज दिखाई देने लगे, जिसे कशिश ने इग्नोर करने का फैसला किया। जैसे ही वो अपने फोन की तरफ देख रही थी, एक क्लियर इम्पेशेंट आवाज उसे थोड़ी सी सुनाई दी। कशिश का ध्यान पूरी तरह फोन में था। तभी उसे बगल से ही एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम एक बार के लिए मुंह बंद कर सकती हो? मुंह बंद कर लो। प्रेम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो? तुमने इतने सालों से हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट रखा हुआ है ताकि तुम कियारा के साथ पब्लिक में अच्छा दिख सको। तुमने कहा कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट है। मैं तुम्हारी यह बकवास बातें एक बार मान सकती हूँ, 2 बार मान सकती हूँ, 3 या 4 बार भी मान सकती हूँ, मगर हमेशा के लिए मैं यही बात नहीं सुनने वाली हूँ। आज उसके साथ कुछ गलत हुआ तो तुम तुरंत आगे आ गए उसे डिफेंड करने के लिए और उसका बदला लेने के लिए, और तुमने एक मासूम इंसान को इन सब में घसीट लिया। कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है, हम बस पुराने क्लासमेट हैं। प्रेम ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी रखी हुई थी, मगर उसकी गुस्से भरी आवाज कशिश शुरू से सुन सकती थी। मुझे बेवकूफ मत समझो। क्रिस्टीना की आवाज अचानक से कांपने लगी। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने अनकंडीशनल उस सस्ती सी फिल्म का रोल एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर से 2 करोड़ रुपए लगाए कियारा को टीम में लेने के लिए। तुम मुझ पर नजर रख रही हो। क्या तुम्हें रियलाइज भी हो रहा है कि हमारी एक और मूवी है जिसकी तैयारी करनी है? 2 करोड़ रुपए और अभी आज ये 10 करोड़ का नुकसान तुम्हारा लिए कितना भारी पड़ सकता है? हमारे लिए कितना भारी पड़ सकता है? हम लोग 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं और अचानक से तुमने इतने सारे पैसे निकाल लिया बस कियारा को रोल दिलवाने के लिए, और आज कियारा के बदला लेने में तुम पकड़े गए थे और फंस गए थे तो अपने आप को बचाने के लिए। प्रेम, इन सब चीजों को करने का क्या पॉइंट है? वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसके मंगेतर के पास पैसे नहीं है। क्या हाल है हर्ष मल्होत्रा उसके लिए 2 करोड़ देने के लायक नहीं है, क्योंकि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। शट अप क्रिस्टीना, इनफ इज इनफ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अच्छे से बिहेव करो, अगर तुमने ज्यादा प्रॉब्लम की तो चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम पूरे दिन मुझे फॉलो करो, और ऑनेस्टली यह बहुत ही ज्यादा अनाइंग है। प्रेम की आवाज के बाद एक अचानक गाड़ी का दरवाजा बंद होने की तेज आवाज सुनाई दी और एक ब्लैक सेडन वहां से गेट से होकर चली गई। कशिश सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे आए इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ, तो जैसा कि उसने सोचा था क्रिस्टीना अभी भी वही खड़ी थी, एक अकेली लड़की जिसे प्रेम ने छोड़ दिया था। कशिश के पास कभी भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती थी दूसरों के लिए परेशान होने की,
मगर उस कोने में खड़ी लड़की को देखकर, अभी भी गुजरती गाड़ी को देखते हुए, जिद्दी बनकर अपने आंसुओं को रोके हुए देखकर उसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। उसे इस वक्त क्रिस्टीना में अपना ही पास्ट नजर आ रहा था। चाहे कितना भी दर्द और कितना भी सफ़र उसे क्यों ना बर्दाश्त करना पड़ा हो, और वह भी बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थी और उसकी आंखों से एक आंसू नहीं निकलने देती थी। शायद उसके कदमों की आहट सुनकर क्रिस्टीना ने ऊपर देखते हुए पूछा, क्या तुम यहाँ मुझ पर दया खाने के लिए आई हो? कशिश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी दया के लायक हो, और ना ही मेरे पास इतना टाइम और एनर्जी होता है कि मैं दूसरों के लिए सॉरी फील करूं जिनका मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर एक कोल्ड हंसी के साथ क्रिस्टीना ने कहा, तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा रूड हो, तभी सब तुम्हारी बहन को ज्यादा पसंद करते हैं। मैं उसकी तरह नहीं बन सकती और ना ही मैं उम्मीद करती हूँ कि सब मुझे पसंद करें। जिंदगी में किसी इंसान का दिल जीतना सच में लायक होता है, और मैं उम्मीद करूंगी कि मैं उस इंसान से मिलूं और उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताऊं। अभी मेरा सिर्फ एक ही गोल है और मैं इसी पर काम करने वाली हूँ। सिर्फ एक इंसान का दिल जीतो और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताओ। ये सुंदर क्रिस्टीना सार्कास्टिकली हंसी। उसकी हंसी देखकर कशिश समझ गई कि वह क्या सोच रही है, और उसने आगे कहा, और मेन पॉइंट ये है कि वह इंसान तुम्हारा अदर हाफ होना चाहिए। एक लंबी चुप्पी के बाद क्रिस्टीना ने गहरी सांस ली और कशिश की तरफ डिफेंस वाली देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? कशिश के एक्सप्रेशन ब्लैंक थे, उसकी नज़रें क्रिस्टीना के ऊपर टिकी हुई थी। थोड़ी देर पहले जब वो लोग कैजुअली बातें कर रहे थे, लेकिन अब उसकी जगह एक टेंस चुप्पी ने ले ली थी। आई रियली लाइक यू। ये सुनकर क्रिस्टीना हड़बड़ा गई और उसने कहा, अब क्या? कशिश उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसके पावरफुल ऑरा ने क्रिस्टीना को हैरान कर दिया। वो अपने आप कुछ कदम पीछे हट गई, मगर कशिश ने अपने कदम रोक लिए और डिम लाइट में उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, कैसा रहेगा कि तुम मेरा करो ज्वाइन कर लो? क्या? इस बार उसने लाउड और क्लियर सुना था, मगर क्रिस्टीना को अभी भी उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया था। कशिश ने एक मुस्कुराहट दी और एक बिजनेस कार्ड अपने बैग से निकालते हुए क्रिस्टीना को दिया, और क्रिस्टीना ने ऑलमोस्ट सबकॉन्शियसली उसे ले लिया। अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो तुम फ्यूचर में काफ़ी आगे जा सकती हो, और मैं मदद करूंगी तुम्हारा बड़े बनने में। क्रिस्टीना के हाथों की पकड़ कार्ड के आसपास टाइट हो गई और उसने उस पर लिखा शब्दों को पढ़ा और बोली, मैं भी अपनी पीआरडी टीम के तौर पर तुम लोगों को हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुनकर कशिश मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मुझे तुम चाहिए। क्रिस्टीना हैरान हो गई और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ तुरंत समझ में आ गया हो, और उसने उसकी तरफ देखा और उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। तुम? कशिश ने शांति से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ध्यान से सोचो और जब अपना मन बना लो तो मुझसे मिलने आ जाना। जब क्रिस्टीना ने अपने हाथ में पकड़े हुए बिजनेस कार्ड की तरफ देखा दोबारा और ऊपर देखा, तो कशिश ऑलरेडी मुड़कर वहां से जा रही थी। एक लो प्रोफाइल बेंटले थोड़ी ही दूरी पर पार्क थी, गाड़ी का खिड़की खुली हुई थी। वो बस एक इंसान की थोड़ी बहुत धुंधली परछाई देख सकती थी जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। कशिश ने गाड़ी के दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई, और कंप्लीटली उस आदमी का चेहरा ब्लॉक हो गया। अल्पविराम वह गाड़ी धीरे धीरे वहां से चली गई। अगर उसने अभी भी अपने हाथ में वो बिजनेस कार्ड नहीं पकड़ा हुआ होता और अकेली वहां पर खड़ी होती, तो क्रिस्टीना को ऐसा लगता जैसे प्रेम उसे वहां छोड़कर गया वो एक सपना है, और कशिश के द्वारा मिला हुआ ऑफर भी एक सपना है। वही गाड़ी में रणविजय ने पूछा, तुम अब आर्टिस्ट साइन करना चाहती हो? हाँ। और तुमने ये कब डिसाइड किया? आज। ये सुनकर रणविजय कुछ सेकंड के लिए पोज हुआ और फिर उसने कहा, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी का फैसला नहीं हो गया? इट्स ओके। तो रणविजय के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, जब तक तुम खुश हो ठीक है। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ऑल राइट। मैं इतनी कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारा सॉलिड बैकअप है, कशिश ने बहुत ही खुशी भरी टोन में कहा। मगर रणविजय ने उसे कोल्ड लुक देते हुए पूछा, और तुम्हें कब लगा कि मैं तुम्हारा बैकअप हूँ? तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम साथ हो इतना काफ़ी है। ये सुनकर रणविजय नहीं बोला। वो उस प्रॉब्लम के बारे में अपने दिल में सोच रहा था जिसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की ज़रूरत थी। वो इस लड़की का क्या करे जो कुछ ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट है? वो इस सवाल के बारे में कई बार सोचता था, मगर उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता था।
वही लॉबी में कशिश ने एलिवेटर का बटन दबाया और जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले थे किसी ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, होल्ड ऑन अ सेकंड। कशिश ने ये सुनकर और सेंसर वाले दरवाजे पर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया दरवाजा बंद होने से रोकने के लिए। तो एक यंग लड़की जल्दी से एलिवेटर के अंदर आई। उसने निट कपड़े पहने हुए थे और अपने हाथों में एक क्यूट से बच्चे को पकड़ा हुआ था और वो एलिवेटर के अंदर आ गई। आप किस फ्लोर पर जाना चाहेंगे? कशिश ने उसे बच्ची को पकड़े हुए देखा तो पूछ लिया। 14 फ्लोर, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, कशिश ने बटन दबाते हुए जवाब दिया। 14 फ्लोर का। बेबी, थैंक यू बोलो, उस लेडी ने स्वीटली अपने हाथों में पकड़ी हुई बच्ची से कहा। कशिश ने उसकी तरफ देखा तो वो बच्ची अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत 2 आंखों से उसकी तरफ देखे जा रही थी। पता नहीं क्यों उस बच्ची को देखते ही कशिश का दिल पिघल गया। उस बच्ची क्यूट और अफोर्डेबल चेहरे को देखते हुए वो अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही थी। उस बच्ची ने कुछ नहीं कहा बल्कि अपना हाथ आगे करते हुए कुछ आवाज निकालने लगी। कशिश को देखकर, गले लगाओ। कशिश ऑलमोस्ट बच्चे की आवाज से पिघल ही गई थी और उसने तुरंत अपने हाथ खोलते हुए केयरफुली उस बच्ची को अपने पास ले लिया। वो थोड़ा क्लमजी थी और उसके मूवमेंट काफी डेलिब्रेट थे। उस बच्ची ने उसके गले को गले लगा लिया और उसके चेहरे पर किस किया। तो कशिश ने अपने हाथ उस बच्ची के आसपास थोड़े से मजबूत कर दिए तो उस यंग लड़की ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी आन्या, यूजुअली ऐसा कुछ करती नहीं है। कशिश हंसने लगी और अपने हाथ में पकड़ी हुई बच्ची के साथ खेलते हुए बोली, क्या आन्या को मैं पसंद आई? उस बच्ची ने हाँ में सर हिलाया तो कशिश की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई और उसे अपने अंदर एक वार्म फीलिंग महसूस हो रही थी। वही साइड में एक जेंटल स्माइल के साथ रणविजय चुपचाप कशिश को देख रहा था और अचानक से उसकी आंखें थॉटफुल होने लगी। डैडी, उस बच्ची की आवाज उसे खाली एलिवेटर में गूंजी तो रणविजय ने अपनी आईब्रोस ऊपर कर ली, लेकिन उसने देखा कि वो बच्ची कशिश के हाथों में है और उसके कंधे पर सर रखे हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखे जा रही है। एलिवेटर में बिल्कुल शांति हो गई। कशिश ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ हैरानी में देखा और उस यंग लड़की ने तुरंत बच्ची को लेते हुए कहा, आन्या, किसी को भी इस तरह डैडी नहीं बोल सकती तुम। लेकिन उस बच्ची ने फिर भी रणविजय की तरफ इशारा करते हुए पलकें झपकाते हुए कहा, हैंडसम डैडी। उसकी बात सुनकर कशिश शायद कुछ समझ गई और उस यही बात बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। अन्या को लगता है कि वो हैंडसम है इसलिए तुमने उन्हें डैडी कहा? उस बच्ची ने ये सुनकर ना में सर हिलाते हुए कहा, डैडी। इस बार यह सुनकर उस यंग लड़की ने फाइनली रणविजय के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और एक नज़र देखते ही उसके चेहरे की एक्सप्रेशन कुछ बदल गए और तुरंत उसने उस बच्ची का सर अपने पीछे कर लिया और बोली, आन्या, किसी को भी इस तरह नहीं बुलाते हैं, वो नाइस मिस्टर हैं। मिस्टर? हाँ, मिस्टर। कशिश कंप्लीटली कंफ्यूज थी उस माँ बेटी की बातें सुनकर और जैसे ही कुछ पूछने वाली थी एलिवेटर अचानक से रुक गया और वो लड़की तुरंत उस बच्ची को लिए हुए तेजी में वहां से निकाल गई और निकलने से पहले उसने कशिश को थैंक यू कहा। कशिश ने हाँ में सर हिलाया कि वह समझती है। उस माँ और बच्चे के जाने के बाद कशिश ने अपना सर घुमाया और रणविजय की तरफ देखते हुए बोली, देखा, बच्चों को भी तुम पसंद हो। रणविजय ने उसकी तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन कुछ मीनिंगफुल थे जब उसने कहा, एट लिस्ट, मैं सिर्फ अपोजिट जेंडर वाले लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ मगर तुम तो दोनों को अट्रैक्ट करती हो। मैंने लड़कियों को कब अट्रैक्ट किया? रणविजय ने कोल्डली मुंह बनाया। ये लड़की प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है और इसे पता भी नहीं कितना अनाइंग है। वही कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, तुम हो, सब तुम्हें पसंद करते हैं चाहे आगे और जेंडर कोई भी हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।